सभी मित्रों का इस ध्यान योग में बहुत-बहुत अ, अभिवंदन करती हूँ मैं आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप आज इस रूप में उपस्थित हैं। आज की जो ध्यान यात्रा है, इसमें हम अंतर्मयी ध्यान करेंगे। अंतर्मयी ध्यान का मूल आधार ये है कि मैं अपने आप के साथ में जुड़ूँ, मैं अपने विचारों के साथ में जुड़ूँ, मैं अपने आप की खोज करूँ, अपने आप का के बारे में ज़्यादा जान पाऊँ। मुझे दूसरों की गतिविधियों के बारे में बहुत सारा ज्ञान होता है, पर मुझे अपनी खुद की गतिविधियों के बारे में, आपकी खुद की विचारधारा के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता। कई बार अगर होता भी है तो मैं उसे सुधारने के बजाय ये सोचती हूँ कि नहीं ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, जो मैं कहती हूँ वही सही है। इसका मतलब मैं कहीं न कहीं खुद के लिए खुद ही रुकावट बन गई हूँ और मैं खुद को ही आगे बढ़ने से रोक रही हूँ। तो आज के इस ध्यान के माध्यम से हम अपने इस अंतर यात्रा में अपने ही मन में अपनी ही खोज करेंगे, अपने ही बारे में ज़्यादा जानेंगे। जब हम अपनी तरफ ध्यान देते हैं, तब हम अपने आप को उस तरफ ले जाते हैं जहाँ जिस अवस्था में परमात्मा ने मुझे भेजा था जब मैं पैदा हुई थी। जब हम पैदा हुए थे हुँ, किस तरह की आत्मा थी मैं। हम एक बहुत शुद्ध आत्मा थी जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी किसी का रंग नहीं चढ़ा हुआ था, जो एक बहुत शुद्ध आत्मा थी जिसके अपना कोई विचार नहीं था। वो सबके लिए प्यार से भरी हुई थी। ज वो सबके लिए सत्कार से भरी हुई थी और ये आत्मा सभी का अच्छा सोचती थी। पर जैसे-जैसे हम अपने आस-पास के लोगों के से प्रभावित हुए, हमारे जीवन से के में जुड़ने वाले हर एक शख्स के साथ प्रभावित हुए, धीरे-धीरे मैंने उन्हीं की आदतें अपना ली। मैंने उन्हीं की सोच को अपनी सोच बना लिया और भूल गई कि मेरा असली स्वरूप क्या है। मेरा असली स्वरूप परमात्मा ने जैसा मुझे भेजा था, मेरा असली स्वरूप वो है। मेरा असली स्वरूप ये है कि मैं सबके साथ में प्यार से रहूँ, सब में इस परमात्मा को स्वरूप को देखूँ। जब मैं खुद ही के साथ में ही परमात्मा का स्वरूप नहीं महसूस करती, तो मैं किसी और के साथ में ये परमात्मा का स्वरूप कैसे महसूस करूँगी? तो आज की इस यात्रा में हम अपने ही मन में ये डुबकी लगाते हुए ध्यान लगाएँगे कि खुद की ही खोज करेंगे। अब जो भी आपके शरीर में कहीं पे भी कोई हलचल हो या आपको किसी भी तरह का कुछ भी महसूस हो, आप अपने शरीर को उस चीज़ को महसूस करने दें क्योंकि आप एक हीलिंग जर्नी के से जाएँगे और जो हीलिंग जर्नी है, वो आपके पिछले जन्मों के से भी जो भी चीज़ें आपकी आत्मा के अंदर हैं, उनको निकालेगी, उनको हील करेगी। तो किसी भी तरह का कोई भी चीज़ है, जैसे किसी को घबराहट हो सकती है क्योंकि आप शायद डर जाते हैं। कइयों को ऐसा होगा कि वो बोल नहीं पाते हैं कि उनके मन के अंदर क्या चल रहा है। कई चीज़ सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आज के ध्यान के माध्यम से आपको अपने अंदर महसूस होएँगी। आपने उनसे डरना नहीं है, क्योंकि देखिए जब तक मैं खुद से ही अपने आप को एक आईना है, अगर मैं खुद ही आईना में अपने आप को देख कर डर जाऊँगी, तो मैं अपने आप को कैसे सुधारूँगी? तो जैसे भी आप हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसान जब बच्चा था, जब हम पैदा हुए थे, तब हम पवित्र थे। अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें दूसरों से प्रभावित होकर अपनी ज़िंदगी में ले ली हैं। तो ये मत सोचना कि ये जो है अंतर्मन की यात्रा, ये तो मुझे ही मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगी। कई बार हमें जागृत करने के लिए परमात्मा ऐसे स्वरूप में आता है कि जहाँ वो हमें हमारा ही ज्ञान करवाता है, हमारे ही खुद से कि हमें किस तरह से अपने आप की पहचान करनी है। और जब हम अपने आप की पहचान करेंगे तभी हम अपने में सुधार कर सकते हैं। वरना हम हमेशा दूसरों को हर एक चीज़ के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति आएगी, मैं हमेशा दूसरों को उसके लिए कोसूँगी। मैं ये नहीं सोचूँगी कि ये जो हुआ है, ये मेरे भले के लिए हुआ है। अगर ये चीज़ ना होती, तो मैं कैसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती थी। हर एक परिस्थिति हमें पहले से ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग करती है, पहले से ज़्यादा हमें अपने आप से जोड़ती है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर मुझे लगता है कि ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं सकती, पर जब आप करना शुरू कर देते हो, तो बाद में आप खुद के बारे में सोचते हो, अरे! मैंने ये कर दिया, उसके पीछे का कारण ये है। मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं कम हूँ।
मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। इसी इसी वजह से जब कई कई काम होते हैं, हम इस विचार से जब शुरू करते हैं, वो काम पूर्ण ही नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही ये विचार ले दिया कि मैं ये कर ही नहीं सकती। जबकि हम सब पूर्ण हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब में परमात्मा ने वो ही श्वास दिए हुए हैं, वो ही सब में बुद्धि वो ही है। पर ये मुझ पर है कि मैं उस बुद्धि का और उस ज्ञान का किस तरह अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करती हूँ। तो आप सब अब एक जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस पर उस आप बड़ी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँ, जिसमें भी आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हो। आप कहीं पे भी बैठे हो सकते हैं, आप ब नीचे बैठ सकते हैं, नीचे बैठ जाइए, चेयर पे बैठते हैं सकते हैं, चेयर पे बैठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें होती हैं कि मेरा ध्यान में ध्यान कितना है। तो जैसा भी रूप में आप बैठना चाहते हैं, आप अपना आराम देके उसके हिसाब से बैठें। और बैठते हुए आपके हाथों की हथेलियाँ यूँ होनी चाहिए और ये दोनों हथेलियाँ ऐसे आपने अपने जाँघों के ऊपर रख लेनी है। क्योंकि हम अब अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, हम अपनी अंतरात्मा से के साथ में जुड़ रहे हैं। तो अब मुझे खुले हाथ रखने हैं कि जो भी मुझे इस मेडिटेशन के, इस ध्यान के द्वारा कुछ भी आपको परमात्मा की तरफ से, आपके खुद की तरफ से जो भी संदेश आए, आप उसको लेने के लिए तैयार हो। और अब आप अपने जो हाथ रख लिए हैं आपने, तो आप अपनी आँखें बंद कर लें और आँखें बंद करने के बाद आपका ध्यान केवल मेरी आवाज़ की तरफ होना चाहिए। आप अपने आप को फ़िज़िकल रूप में भी अपने हर एक ध्यान अपना अपनी श्वास की तरफ लेकर जाना है। आप भूल जाइए आपके घर में क्या हुआ, कोई लड़ाई हुई, किसी ने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, सब चीज़ें भूल जाइए। अपना सारा ध्यान आप अभी इस पल में ले आएँ और जी जो अभी जॉइन किया है, प्लीज़ एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँ। अपने हाथों को खुला छोड़ते हुए अपने जाँघों के ऊपर रख लें और अपनी आँखें बंद कर लें और आँखें बंद कर अपनी श्वासों की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएँ और जब आप श्वासों की तरफ ध्यान लेकर जा रहे हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी आवाज़ पर होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। अपना सारा ध्यान इस क्षण की ओर केंद्रित रखें। अपना सारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित रखें। अपने श्वासों के ऊपर केंद्रित रखें। आपके श्वासों की गति धीमी है, तेज है, उसे उस पर ध्यान देते हुए उसे धीमी-धीमी होते हुए महसूस करें। जैसे ही आपका ध्यान आपके श्वासों के साथ में जुड़ जाएगा, आपके शरीर में आपके हर एक श्वास के साथ जो भी गतिविधि आपको महसूस हो रही है, वो आपको आज के इस ध्यान के साथ और भी गहरा जोड़ देगी। महसूस करें आपका शरीर इस वक़्त कैसा महसूस कर रहा है। अब अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, सिर से लेके पाँव तक आप अपने आप को ऐसे महसूस करें जैसे एक गुब्बारा होता है कि आपका शरीर अब इतना हल्का हो गया है कि आपको खुद का ध्यान ऐसे लग रहा है कि आप एक गुब्बारे की तरह हो और हर एक श्वास के साथ-साथ आप और भी हल्का महसूस कर रहे हैं। अब अपने आप को खुद ही अपने सिर से लेकर पाँव तक अपनी
बंद आँखों से देखें। आपको अपने आप को ये बार-बार ऐसे देखना है जब तक आपका शरीर आपको बहुत हल्का नहीं महसूस होता। अपना सारा ध्यान अपने श्वासों की ओर लेकर जाएँ। आपका सारा ध्यान इस ध्यान में होना चाहिए। सभी गतिविधियों को भूल जाएँ। अपने मन को शांत करें। आपको अपने आप से जुड़ने के लिए पहले अपने श्वासों के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपकी प्रत्येक साँस एक नई ऊर्जा आपके अंदर लेकर आ रही है और ये ऊर्जा मन में शांति लेकर आ रही है। मन शांत हो रहा है। हर एक श्वास के साथ मन में गहरी शांति आ रही है। और प्रत्येक साँस के साथ में ये ध्यान बढ़ता ही जा रहा है। ये शांति बड़ी ही असीम है। और धीरे-धीरे आपके श्वासों की गति धीमी होती जा रही है। और इस वक़्त आप अपने ही स्वरूप के साथ जुड़ गए हैं, अपने श्वासों के द्वारा। आपका प्रत्येक श्वास आपके आस-पास एक सफ़ेद रंग की ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है और आपका पूरा शरीर इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है। आप में से कुछ लोग अपने शरीर के तापमान को महसूस करेंगे कि वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये आपकी खुद की ऊर्जा है, जो आपने जाने-अनजाने में दूसरों को दे दी थी। पहले हम अपने आस-पास अपनी ऊर्जा का केंद्र स्थापित करेंगे और ये ऊर्जा आपके हर एक श्वास के साथ बढ़ती जा रही है। आपके शरीर के आस-पास एक सफ़ेद रंग की ऊर्जा आपके प्रत्येक श्वास के साथ में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये ऊर्जा जहाँ आप बैठे हैं, आपको उस पूरी जगह में महसूस हो रही है। आपका कमरा, आपका घर इस ऊर्जा से भर गया है और ये ऊर्जा आपके मन में और भी शांति ला रही है।
आपका मन बहुत आनंद महसूस कर रहा है। इस वक़्त आप अपनी खुद की ऊर्जा के साथ में जुड़े हुए हैं। अब आप अपने शरीर की तरफ अपना ध्यान वापस लेकर आएँ। आपके शरीर में आपको किसी भी तरह का कोई दर्द या कुछ भी महसूस हो रहा हो इस वक़्त भी, आप उसे इस ऊर्जा के द्वारा अपने शरीर से निकाल दें। जैसे-जैसे आप अपनी इस ऊर्जा के साथ में जुड़ते जाएँगे, गहरे जुड़ते जाएँगे, ये सभी दर्द जो भी आप अंदर अपने महसूस कर रहे हैं, वो आपके शरीर के अंदर से निकल कर बाहर जा रहा है और ये आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपका मन शांत हो रहा है, गहरा शांत। अब जब हमने अपने आस-पास अपनी खुद की ऊर्जा उत्पन्न कर दी है, तो अब हम अपने लिए, अपने इस स्वरूप के लिए फिर से ध्यान द्वारा जुड़ेंगे। मैं एक शून्य हूँ। जब हम सब पैदा हुए थे, हम शून्य थे। हमें किसी चीज़ का अहंकार नहीं था। मुझसे किसी के साथ में वैर नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी। मैं खुद में पूर्ण थी। पर जैसे-जैसे मैं दूसरों के साथ में मिली, मैंने उनसे कुछ चीज़ें सीखी और उस चीज़ों को, उन बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते हुए उन्हें ही अपना भावनाओं के साथ में जोड़कर समझ लिया कि मेरा स्वरूप यही है, जबकि हम सब एक शुद्ध आत्मा हैं। फिर से अपने शुद्ध स्वरूप के साथ में जुड़ते हुए अपने आप को कहें, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। जब भी आप अब कहेंगे, जो भी मैं कह रही हूँ, आपको वो अपने शरीर में महसूस करना है। महसूस करना है कि सच में आप शुद्ध आत्मा हो और अगर किसी को कोई भी डर, भय कुछ भी लग रहा है, इसे मन से निकाल दो, ये आपके मन का वहम है। आप एक बहुत प्यारी आत्मा हैं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने मन में 5 बार ये बात बार कहें कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ।
मैं खुद का सम्मान करती हूँ। मैं अपनी हर एक भावना का आदर करती हूँ। मैं एक प्यार से भरी हुई आत्मा हूँ। आपको ये सब महसूस करना है अंदर से कि आप सच में एक प्यार से भरी हुई आत्मा हैं। मैं इस क्षण अपने आप को समर्पित करते हुए नई ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाह होने की अनुमति देती हूँ। आप खुद को अनुमति दें कि इस वक़्त जो भी ध्यान के द्वारा आपको ज्ञान मिल रहा है, आप उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं। मैं एक अच्छी सोच वाली आत्मा हूँ। घबराएँ नहीं, आप अपने स्वरूप के साथ में जुड़े हैं। जब आप रोज़ ध्यान में बैठेंगे, आपको अपनी ऊर्जा महसूस होगी, आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा। घबराएँ नहीं, अपना आईना अपने सामने आने दें, अपने अंतर्यामी ध्यान में जाएँ और जो भी आपको इस वक़्त महसूस हो रहा है, अपने शरीर को आज्ञा दें महसूस होने के लिए। आपकी हीलिंग हो रही है। कई बार ये चीज़ें हमारे पुनर्जन्म से हमारे भय हमारे साथ आते हैं और उन्हीं भयों के साथ हम इस जीवन में जीते हैं। मैं एक निर्भय आत्मा हूँ। मैं एक निर्भय आत्मा हूँ। मैं नए विचारों का आह्वान करती हूँ। मेरा पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से भर रहा है। मेरा शरीर एक
नई ऊर्जा से भर रहा है। मेरा तन मन शुद्ध हो रहा है। ये नई ऊर्जा मुझे एक नए स्वरूप में और नए रूप में महसूस हो रही है। मैं खुद को ही इस नए स्वरूप में देखकर आनंदमयी हो रही हूँ। मेरा नया स्वरूप प्रेम से भरा हुआ। अपने इस प्रेम को महसूस करें। ये आपका खुद का प्रेम है। मैं अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ इस स्वरूप में। मैं एक आज़ाद आत्मा हूँ। मैं अपने आप को सभी बंधनों से मुक्त करती हूँ, जो मुझे मेरे असल स्वरूप से दूर करते हैं। मैं एक निर्भय आत्मा हूँ। मैं एक पूर्ण आत्मा हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मेरा मन बहुत शांत और स्थिर है। ये नई ऊर्जा सिर से लेकर पाँव तक मेरे सभी विकारों को
इस क्षण के अंदर मेरे स्वरूप से निकाल रही है। मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। मैं एक गुणों से भरी हुई आत्मा हूँ। मेरी ऊर्जा कोई भी मेरी आज्ञा के बिना नहीं ले सकता। मैं अपनी ऊर्जा का ध्यान अच्छे कार्यों में लगाती हूँ। मेरी ये नई ऊर्जा मेरे अंदर के सभी विकारों को क्षीण कर देगी इस क्षण में। मैं खुद को प्यार करती हूँ। मैं खुद का सम्मान करती हूँ। मैं किसी को भी उनकी बुद्धि का प्रभाव अपने ऊपर नहीं डालने देती। मैं खुद का और दूसरों का सदैव भला करती हूँ।
मैं सबके लिए अच्छी सोच रखती हूँ। मैं कभी भी अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं करती। मुझे अपने हर एक कार्य का आभास रहता है। मैं खुद को हर क्षण सुधारने की कोशिश करती हूँ। मैं अपनी राय दूसरों पर नहीं थोपती। मुझे हर क्षण अपने हर एक विचार का, अपने हर एक बोल का आभास रहता है। मैं एक निडर आत्मा हूँ। मैं दूसरों की इज़्ज़त करती हूँ। मैं दूसरों का सम्मान करती हूँ। मैं अपनी इच्छाएँ किसी पर थोपती नहीं। मैं
हर एक चीज़ के लिए, हर एक इंसान के लिए जो मुझे मेरी जीवन यात्रा में मिले, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं हर एक इंसान को प्यार करती हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत नहीं है। इस क्षण कइयों के दिमाग में कई चेहरे आ रहे हैं, जिन्हें वो प्रेम नहीं करते। आप इस वक़्त अपनी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं और आपकी ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा है। आप इस वक़्त जो भी इंसान आपके दिमाग में आ रहा है या किसी के साथ में आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, इस ही क्षण उस परिस्थिति को, उस इंसान को प्यार भरी नज़र से देखें। जब आप उन्हें प्यार भरी नज़रों से देखेंगे, आप अपना शुद्ध प्रेम उनको दे रहे हैं और उस क्षण को आप हील कर रहे हैं। उन्हें आप अपने कर्मों में नहीं ला रहे। तो अगर कोई भी इंसान है जिसके साथ में आपका मनमुटाव है या आपने जानकर या अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, तो आप उन्हें अपना ये शुद्ध प्रेम जो अभी इस ऊर्जा के द्वारा हमने अपने अंदर महसूस किया है, उन्हें ये प्रेम भेजें और खुद के अंदर ये प्रेम महसूस करें। पहले खुद को कहें कि मैं बहुत प्रेममयी आत्मा हूँ और यूँ महसूस करें कि सिर से लेके पाँव तक आप सिर्फ़ प्रेम है और कुछ नहीं। आप एक प्रेम का सागर हैं और आप अपने इस सागर में से कुछ बूँदें बाकियों को दे रहे हैं। तो ये सागर कभी खाली नहीं होगा। आप प्रेम से भरा हुआ सागर हैं और आप ये प्रेम सबको निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। सारा जगत मेरा मित्र है। सारा जगत मेरा मित्र है। जब हम ये सोच रखेंगे, तो हम प्रेम पूर्वक सबको एक दोस्त की भांति देखते हुए प्रेम ही बाँटेंगे और प्रेम ही वापस लेंगे। जैसे अभी आपने अपना प्रेम दूसरों के साथ में बाँटा, अब जिस भी इंसान के बारे में आप सोचते हैं या अपने किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में, आप उन्हें भी इसी स्वरूप में देखें कि वो प्रेम से भरा हुआ सागर है और वो आपको ये प्यार भेज रहे हैं। क्योंकि जब तक
आदान-प्रदान एक समान नहीं होगा, हम श्रेष्ठ नहीं बन पाएँगे। एक श्रेष्ठ आत्मा के गुण हैं कि वो भी हमेशा संतुलित रहती है। तो महसूस करें कि आपके आस-पास के सभी जन प्रेम का सागर हैं और वो सिर्फ़ प्रेम ही आप पर लुटाते हैं और आप भी सिर्फ़ प्रेम ही उन्हें देते हैं। महसूस करें आप उनसे प्रेम ले रहे हैं और ये बहुत शुद्ध प्रेम है, जिसमें कोई स्वार्थ का भाव नहीं है। और आपको आप में से कइयों ने कभी शायद ये महसूस नहीं किया होगा कि कोई आपको प्रेम करता है, पर इस क्षण में आप वो प्रेम महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी खुद की सोच थी कि कोई आपको प्रेम नहीं करता। अब आप खुद एक प्रेम का सागर हैं और दूसरों को भी आप प्रेम का सागर देख रहे हैं और ये दोनों सागर जब मिल रहे हैं तो आनंदमय स्थिति महसूस हो रही है। ये आपका असल स्वरूप है, जिसके का ज्ञान अभी आपको हो रहा है और हर एक श्वास के साथ में, आती जाती हुई श्वास के साथ में ये अनंत प्रेम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको आंतरिक खुशी महसूस हो रही है। हम दूसरों को हमेशा उनके कुछ करने पर प्रोत्साहित करते हैं, पर हम खुद को प्रोत्साहित नहीं करते। तो इस क्षण में अपने आप को प्रोत्साहित करते हुए कहिए कि मैं एक बहुत अद्भुत आत्मा हूँ। मैं जीवन से पूर्ण आत्मा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का हर एक क्षण भरपूर प्रेम से जीती हूँ। सब मेरी सहायता करते हैं, सब मुझे प्रेम करते हैं। मैं भी सबसे प्रेम करती हूँ, मैं भी सबकी सहायता करती हूँ। आप में से कुछ की दिल की धड़कन बढ़ रही है। ये प्रेम जो अभी आप महसूस कर रहे हैं, ये आपका खुद का प्रेम है, जिसका आपको ज्ञान ही नहीं था। जब हम किसी इंसान के साथ में जुड़ते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं,
तो हमें वो प्रेम महसूस होता है उस इंसान को देखकर। वही प्रेम अगर इस वक़्त आप महसूस कर रहे हैं, बिना किसी इंसान के, सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हुए, ये आपका खुद का प्रेम और आप खुद के प्रेम से ही अनजान थे। हम सारी ज़िंदगी दूसरों को प्रेम देते हैं, पर खुद को प्रेम देना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हम संतुलित नहीं रहते, असंतुलन में चले जाते हैं। ज़िंदगी में संतुलन होना हर एक चीज़ में बहुत ज़रूरी है। तब भी आज ये संकल्प लें कि आप एक संतुलित आत्मा हैं। आप खुद को और दूसरों को बहुत गहराई से समझती हैं। मैं किसी के कर्मों के बीच में रुकावट नहीं बनती। कई बार बच्चे गलती करते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, पर वो बच्चा गलती करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? परमात्मा ने हम सबको सिखाने के नए और अलग तरीके रखे हुए हैं। ये मुझ पर है कि मेरी सोच में मैं उसे जैसा हो रहा है वैसे होने दूँ या अपनी इच्छा बीच में डाल दूँ। जब आप अपनी इच्छा डाल देते हैं, तो आप उनके कर्मों को जो उन्होंने सीखना है, उस चीज़ में बाध्य बन जाते हैं। तो हमें किसी के भी ज़िंदगी में, चाहे वो कोई भी हो, हमारा पति है, बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, कोई भी है, माँ-बाप हैं, कोई भी है, आपको किसी को सलाह नहीं देनी जब तक वो अपना ज़िंदगी का खुद सीखेंगे नहीं। आप उनकी ज़िंदगी के अंदर इंटरफेयर ना करें। उन्हें वो लेसन लर्न करना है। जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमें सिखाने के लिए होती हैं। अब आप खुद की कोई चीज़ ऐसी सोचिए जब आपने कभी किसी का दिल दुखाया हो। इस क्षण में उस इंसान को सोचिए जिसका जाने में, अनजाने में, किसी भी स्वरूप में आपने दिल दुखाया हो। अभी आपकी ऊर्जा बहुत शुद्ध है, उनसे माफ़ी माँगे। आप खुद को माफ़ करें। खुद को कहें कि मैं अपने आप को अपनी हर एक गलती के लिए माफ़ करती हूँ। जब आपने दूसरों से क्षमा माँगी, खुद से क्षमा माँगी, आपके मन को शांति मिली, बहुत असीम शांति मिल रही है। जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मन शांत होता जा रहा है।
गहरा शांत, जैसे एक समुंदर बहुत शांत और गहरा होता है। बहुत सुकून महसूस हो रहा है। ये सुकून की अवस्था हमारी असल अवस्था है, जहाँ मेरी चेतना में मुझे मेरे हर एक कर्म का आभास रहता है। आप धरती माँ का ध्यान कीजिए। धरती माँ ने हम सबको संभाल कर रखा है युगों युगों से। तो धरती माँ को कहें, माँ, मेरे अंदर के सभी विकारों को अपने अंदर संभालो। आप महसूस करेंगे आपके शरीर में से जैसे कुछ निकलकर आपके पैरों द्वारा कहीं जा रहा है। आपके पैरों के द्वारा आपके पिछले जन्मों के जो भी बंधन थे, जो भी डर थे, जो भी सोच विचार थे, वो आपके पैरों के द्वारा धरती माँ के अंदर जा रहे हैं। और ये सभी अवगुण, ये सभी दोष जो जाने अनजाने में आपके दिमाग में आपके खुद के लिए और दूसरों के लिए थे, उन सबको धरती माँ ने अपने अंदर ले लिया है, ले लिया है। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आपको अपने सिर से पाँव तक एक सफेद ऊर्जा का आह्वान होता हुआ महसूस हो रहा है। आपके सिर से एक ऊर्जा सफेद रंग की आपके शरीर के अंदर आती हुई महसूस हो रही है। ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में आपके रक्त की तरह प्रवाह कर रही है। ये नई ऊर्जा आपके अंदर एक नई सोच, एक नया संकल्प, एक नया जीवन की शुरुआत के स्वरूप में आई है। आपके पैरों के तले में भी आप कुछ महसूस कर रहे हैं। जो भी इस वक़्त आपके शरीर में कहीं पर भी आप कोई भी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, उस ऊर्जा को महसूस करें। कोई दर्द महसूस हो रहा है, घबराहट महसूस हो रही है, ये आपके अंदर हीलिंग हो रही है, इसलिए आपको आपकी वही चीज़ें जो आपके शरीर में आपको हील करनी चाहिए, आपको वहाँ पे ये ऊर्जा ज़्यादा तीव्र महसूस होएगी। आप मुस्कुराते हुए इस ऊर्जा को अपना काम करने दें। बिल्कुल शांत आत्मा बनकर बैठे रहें। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। अब ये ऊर्जा आपके पैरों के पास जा रही है और जैसे-जैसे ये ऊर्जा आपके सिर से होते हुए, आपके गर्दन से होते हुए, आपके शरीर के सभी हिस्सों से होते हुए पैर की तरफ गई,
एक नई ऊर्जा धरती माँ की तरफ से भी आई और वो ये दोनों ऊर्जाएँ मिल गई और जैसे ही ये दोनों ऊर्जाएँ मिली, एक दिव्य प्रकाश आपको दिख रहा है। ये जो दिव्य प्रकाश है, ये दिव्य प्रकाश आपको एक नया विचार आपके खुद के बारे में दे रहा है कि आप एक शुद्ध आत्मा हैं, पवित्र आत्मा हैं, प्यार से भरी हुई आत्मा हैं। आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप अंदर से और बाहर से एक सुंदर आत्मा हैं। आप खुद का और दूसरों का सम्मान करती हैं। आप खुद को और दूसरों को गहराई से समझती हैं। ये ऊर्जा आपको बहुत शांति प्रदान कर रही है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा धरती माँ के साथ जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं हर एक चीज़ का, जो आपके जीवन में इस वक़्त आपके पास है। इस नई दिव्य ऊर्जा का शुक्रिया अदा करें, धरती माँ का शुक्रिया अदा करें, आज की हीलिंग के लिए शुक्रिया अदा करें। आपके ध्यान में अभी भी कुछ हो तो नेक्स्ट 2 मिनट्स के लिए, अगले 2 क्षणों के लिए, 2 मिनट के क्षणों के लिए आप इसी ऊर्जा में रहते हुए जो भी आपके शरीर में किसी भी तरह का कुछ भी महसूस आपको हो रहा है, उसे महसूस होने दें। चाहे वो प्रेम महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है, होने दें। आप धीरे-धीरे अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ वापस लेकर आएँ, जहाँ आप बैठे हैं, वहाँ पर वापस लेकर आएँ और जब भी आप रेडी हों, अपनी आँखें खोल लें। अभी आपके हाथों में जो आपने ऊर्जा उत्पन्न की थी, उसे आप अपने शरीर के किसी भी अंग में जहाँ आपको कहीं दर्द महसूस हो रहा हो, कुछ महसूस हो रहा है, आप इस ऊर्जा का जो आपने अभी आपने की है, आप उस बॉडी पार्ट को टच कर सकते हैं। आप अपने पूरे शरीर के ऊपर भी अपना हाथ फेर सकते हैं ताकि आप ये ऊर्जा अपने अंदर जो आपने अभी महसूस की है, अपने अंदर उसे रख सकें। आप में से अगर कोई अपना अनुभव आज का शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। अपनी आँखें खोल लीजिए और आप में से अगर किसी को कुछ भी महसूस हुआ हो, तो आप हमारे साथ अभी शेयर कर सकते हैं।